वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया टॉक कर रहे हैं। एक दिन में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होगी जी पहली तारीख से। ये बकवास ख़त्म होनी चाहिए कि महीने महीने लोग गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जो है ये मेरी मुराद इंपोर्टेड गाड़ियों से नहीं है, वो लंबा खाता है। जो पाकिस्तान में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है वो पहली तारीख से 24 घंटे के अंदर मुकम्मल होगी। ई स्टैम्प शुरू करने के इनको हदायत की है, एजाज लेट हो गया है। फिर मैं दोहरा देता हूं कि तमाम गाड़ियां जो हैं एक दिन में रजिस्टर होंगी पहली तारीख से। ये बहाना जनाब अली के आईडी नहीं मिली और फलां नहीं मिली, नो वे एट ऑल। और ई स्टैंपिंग शुरू करने का भी मैंने इनको हदायत कर दी है। 3 सर्विस स्टेशन बनाने लगे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जिसमें पुलिस, नादरा, रजिस्ट्रेशन, आईसीटी और ट्रैफिक पुलिस, ये सब लोग इकट्ठे हुआ करेंगे मे आई हेल्प यू के नाम पे। उसको तीनों मेन जगह पे कर रहे हैं। 2 जो हैं वो हमने फूड नाइट बाजार खोलने का फैसला किया, और जो कि सारी रात को खुले रहेंगे और सुबह वो सफाई जो है करके जाएंगे। ये ना हो कि गंद डाल के चले जाएं। अगर जो गंद डाल के जाएगा, और उसमें हम हाई स्टैंडर्ड के कॉफ़ी शॉप्स और दूसरे लोगों को भी अलाउ करेंगे, और इसके लिए अच्छी जगह पर सारे इस्लामाबाद का पटवार खाना 1 महीने में ख़त्म कर देंगे। नो मोर पटवारी इन इस्लामाबाद, नो मोर पटवारी इन इस्लामाबाद। और हमारी इस्लामाबाद की स्टैम्प ड्यूटी 2% है। इंशाअल्लाह ताला शेख हफीज़ साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर पाकिस्तान के मुकाबले में कितना जुल्म है कि यहाँ 2% स्टैम्प ड्यूटी है, जबकि सारे पाकिस्तान में 1% ड्यूटी है। इस पर हम काम करेंगे, जितने दिन लगे, महीना लगे, 1.5 महीना लगे। आईसीटी की तंजीम नौ की हिदायत की है और 8 महकमे जम कर दी हैं, जो वैसे ही मेरा मतलब है फिशरीज भी है और गैर ज़रूरी जो है 8 महकमों को जम करने का फैसला किया। ये तो है आईसीटी का। पॉलिटिकली कल मैंने गलती से इतवार थी, और मैं वैसे तो मैं आराम को हराम समझता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ बिलावल वजीर आज़म के मुराद अली शाह साहब ने नारा लगाया, कुर्बान जाऊं और शाह साहब पकड़ाई भी ना दूं। अगर आपने अंडर 19 के साथ ही खेलना है तो इस मुल्क के हाल पे रहम करें मुराद अली शाह साहब। मेरे आपसे बड़े मरासम है कि अगर आपने कल जो नारे लगवाए हैं, और फिर ये कह रहे हैं लॉन्ग मार्च में और लॉन्ग मार्च में फ़र्क होता है। लॉन्ग मार्च होता है और लॉन्ग मार्च होता है। उन्होंने कहा जी कि वो जाएंगे और मुर्तज़ा अब्बासी साहब वहाँ जाके इस्तीफ़ा फेंक देंगे। आप देखेंगे कि मुर्तज़ा अब्बासी साहब कहेंगे मैं तो देता ही नहीं। ये तो किसी ने, वो क्या नाम है, हमारे अमीर मकाम साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मैंने उनको दिया था, उन्होंने मेरी दुश्मनी में यहाँ भेज दिया मुखालफत में। बाकी हुजूर ये मैं बहुत पहले कहता था, और आप ये वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मैंने इंटीरियर में आना है। मुझे पूरी उम्मीद है और अच्छी बात है कि ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस्तीफ़ों पे एक दफ़ा दोबारा गौर करेंगे, और जिन लोगों ने मरकज़ से टाइप राइटिंग में और कंप्यूटर से निकाल के इस्तीफ़े बनाए हैं, वो इलीगल हैं, उसका कोई हैसियत नहीं है। हाथ से लिखना होता है कि मैं मसमी फ़लाँ, वल्द फ़लाँ, हल्का नंबर इतना, बग़ैर किसी दबाव के ये इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये इस्तीफ़े भी नहीं होंगे, और असल काम इनका होगा लॉन्ग मार्च का, लॉन्ग मार्च नहीं। समझ गए ना मैं आपको क्या कह रहा हूँ शेख साहब? और हमने जब ये डेट आएगी इनकी, उस वक्त फैसला करेंगे। कल आसिफ जरदारी साहब ने जेलों भरने की भी बात की है। ज़ाहिर है वो जेल का ज़्यादा अरसा उन्होंने अस्पतालों में गुजारा है। आसिफ जरदारी पाकिस्तान के वो सियासतदान हैं जिन्होंने कैद का मोस्टली वक्त हॉस्पिटल्स में गुजारा है, और उनको पता है कि जेल के जो असरात हैं उससे बचने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने क्रिमिनोलॉजी में
کیا کرتے ہیں, کیا کی ہوئی ہے, پی ایچ ڈی کی. انہوں نے کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, ان کو بہتر پتا ہے کہ کس طرح جیل کے سختیوں سے جان چھڑانی ہے, اور اب وہ جیل بھروں کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سارے لوگ, لاسٹ مائی سینٹینس, لڑائی کس کی ہے, لیٹ می سے فنش, ان سب لوگوں کی لڑائی عمران خان سے زیادہ نیب کے ساتھ ہے. ان کی لڑائی یہ ہے کیس ختم کر دیں, ان کی لڑائی یہ ہے کہ ان کو بہتر پتا ہے کہ وہ منظور پاپڑ والا اور وہ دہی بھلے والا اور اربوں روپے کے جو ان کے اکاؤنٹس تھے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھول جاؤ. عمران خان کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے, کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے, یہ اس کی ثوابدید ہے, میں اس کے متحد وزیر ہوں. میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں, ابھی ہم نے میٹنگ نہیں کی کہ ان کے لیے استقبالیہ کیمپ کیسے لگانے ہیں جب یہ آئیں گے. نہ مجھے ابھی ہدایت ملی ہے کہ استقبالیہ کیمپ کہاں کہاں لگنے ہیں اور کیسے لگانے ہیں. میں نے تو چوکیاں بھی ختم کی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم نئی ایک ایگل اسکواڈ لانے لگے ہیں موٹر سائیکلز کی. ہم اپنی جو پی ایس ڈی پی ہے اس پہ دوبارہ غور کر رہے ہیں, اور جو چوکیاں ہم نے ختم کی ہیں وہاں ہم آئی ٹی کی گاڑیوں سمیت جو گاڑیاں پولیس کی وہ لگائیں گے, تاکہ لوگوں کو سہولت بھی رہے اور تکلیف بھی نہ ہو. ادھر سے صرف کمنٹ یہ چاہیے تھا کہ جو جے یو آئی کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, جی ایچ کیو کے سامنے بھی جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس پر دیکھیں, جے یو آئی کو جتنے علماء ہیں یہاں پہ 450 مدرسے ہیں اسلام آباد میں, میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ایک آدھا چھوڑ کے سب پرامن لوگ ہیں. اگر مسجدوں کے ساتھ مدرسے بھی شامل کر لیے جائیں تو وہ 900 ہو جاتے ہیں. اور باقی جے یو آئی کی اپنی پارٹی کے اندر کافی لے دے ہو رہی ہے. ایک بیان جو میں بھول گیا, جو میں آخر میں کرنا چاہتا تھا, کہ آج میں نے ان کو ہدایت کی ہے آئی سی ٹی میں کہ سارے پاکستان کے صحافیوں کے لیے ایک ہاؤسنگ منصوبہ بنایا جائے, اور اس میں الیکٹرانک میڈیا کے لوگ بھی اور پرنٹ میڈیا کے لوگ بھی. میں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا, جو منتخب لوگ ہیں ان کو آپ درخواستیں دیں, ہم جگہ کا انتخاب کر کے آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک صحافیوں کے لیے رہائشی منصوبہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں پاکستان, اور پیسے لیں گے, مفت نہیں دیں گے کوئی. یہ ہاؤسنگ صرف صحافیوں کی, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا, کیمرہ مین بھی سارے, کیمرہ مین سب سے پہلے بھائی ہیں, فوٹوگراف سب لوگ. کل گڑی خدا بخش میں ماضی کے بدترین حریف جو ہے وہ ایک جگہ دیکھیں سیاست میں یہ کیا حریف ہیں, دیکھیں لوگوں کو یادداشت پہ زور دینا چاہیے, لوگوں کو یادداشت پر زور دینا چاہیے. اس ملک میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں, جب میں بات کرتا ہوں تو بعض اوقات بہت افسر مجھے کہتے ہیں آپ ایسی بات کرتے ہیں, ضیاء الحق کا کیوں نہیں نام لیتے. یہ ضیاء الحق کے تابع داری انہوں نے ضیاء الحق کی, جوتے انہوں نے ضیاء الحق کے صاف کیے, پالش یہ ضیاء الحق کے پالشی اور مالشی ہیں, یہ ضیاء الحق کے پالشی اور مالشی ہیں, اور جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے, وہ سیاست میں نہ تھی, نہ ہے, نہ آئے گی, جمہوریت کے ساتھ تھی, ہے اور رہے گی. یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ گڑی خدابخش میں ماسک وائی سٹیج کے تمام پنڈال میں کسی نے ماسک نہیں پہنا تھا. ایک طرف بس تو رحمان ملک صاحب, پہلے میں تو پہن لوں. ایک طرف قومی ایمرجنسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف یہ دورہ میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کے جلسوں میں پی ڈی ایم. دیکھیں گزارش میری سن لیں, لوگوں کو بھی سب کچھ پتا ہے. اتنا زبردست میڈیا پاکستان کا, دنیا میں کوئی الیکٹرانک میڈیا پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا. لوگوں کو تمیز ہے کہ کووڈ ہے, پھیل رہا ہے, ایک نئی قسم, تیسری قسم آ گئی ہے. تو اگر اب دیکھیں لوگوں کو ہم, آپ لوگ سمجھا ہی سکتے ہیں نا, تو وہ سمجھا رہے ہیں. نیکسٹ کوئسچن جی اعزاز, ابھی میں لے کے جاؤں گا. دو سال تک اعزاز صاحب ان کو چپ سائی نے کاٹا ہوا تھا, ان کو چپ سائی نے ریگ مال کا نمبر 8 لگایا ہوا تھا. 2 سال ان کا خیال تھا کہ کوئی چیز بیچ میں سے نکلے گی. جب ان کو کوئی چیز نہیں ملی اور پک پانگڑے تے عشق بنیرے,
तो इनको सारी चीजें याद आ गई, फिर ये भाई भी बन गए। ये सारी बातें इस मुल्क में क्या होता रहा, 20 साल इस कौम के इन्होंने जाया किए हैं एक दूसरे के खिलाफ। और अब इमरान खान का क्या कसूर है? इमरान खान का एक ही नारा है, एक ही बात है, बेशक मुज़ाकरात हो ना हो, एनआरओ भी नहीं देगा और नैब भी खत्म नहीं होगी, जो कानून और आइन उसका। जी बेटे, देखें मैं आपसे ज्यादा समझता हूँ 4 गुना। मेरा कोर्ट में नहीं खड़ा। अब मुझे पूछना होगा कि बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मैं पेश हो सकता हूँ या नहीं। मेरा ख्याल है अच्छी बात नहीं होगी कि मैं बतौर वजीर दाखिला जाऊँ। ये बताइएगा कि मुर्तजा जवेद अब्बासी साहब ने अपना इस्तीफा स्पीकर को पेश किया। अब वो ये कहते हैं कि फौजी शॉर्ट सवाल करना। उन्होंने ये कहा है कि मैं अब ये जाऊंगा और अपना मुकदमा वहां लेकर जाऊंगा, फॉरेंसिक करूंगा इस इस्तीफे। ये मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब का फैसला है कि वो मरियम नवाज की बात मानते हैं या वो तहकीकात कराने जाते हैं। मन अपना राजी नहीं है, जिस तरह दिल करता कर ले। मेरा तो दोस्त है, मुझे पूरा यकीन है कि वो स्पीकर को कहेगा कि ये फ्रॉड हुआ है। एक मिनट जी बेटे, इसके भाई जी, इस हवाले से नैब का दफ्तर खुला है, उधर जाओ। आपने आज कानून की बात की है, बहुत अच्छा फैसला। लेकिन करेंगे प्रेस क्लब वाले लोग, मुंतखब लोग, ग्रुप बाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अडियाला रोड में हमारी एक छोटी सी कॉलोनी है और मुस्लिम लीग नून का कब्जा ग्रुप। छोड़ो मैं शौकत साहब, मैं तो आपको पॉश इलाके में दे के जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जाना चाहता कि उधर गुजर खान में। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटियां जो है ना, मैं लोगों की इसमें जो इन्वेस्ट हुए, देखे, मैं तो सहाफियों की हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए विद द कंसल्ट ऑफ प्रेस क्लब, इनको आज मैंने एडवाइस दी है। ये 3 महीने लगते हैं, 4 लगते हैं, 6 लगते हैं, इंशाअल्लाह ताला हर आदमी चाहता है कि अच्छा काम छोड़ के जाए। आप इंटीरियर मिनिस्टर बन गए, नवाज शरीफ को लाने के लिए वज़ारत दाखिला क्या? मैंने तो अभी ये भी नहीं देखा कि उसकी लास्ट पासपोर्ट की डेट कब खत्म हो रही है। दाखिला और शेख रशीद गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन हिस्सा लेगी। जरदारी वो सियासतदान हैं जिन्होंने जेल का ज्यादा वक्त अस्पतालों में गुजारा। आसिफ जरदारी ने क्रिमिनोलॉजी में PhD कर रखी है। आसिफ जरदारी को पता है जेल के असरात से बचने के लिए क्या करना होता है, इसलिए उन्होंने जेलें भरने की बात की। इन सब लोगों की लड़ाई इमरान खान से ज्यादा नैब से है। इनकी लड़ाई है कि नैब के केसेस खत्म कर दें। इनकी लड़ाई है कि मंजूर पापड़वाला और बाकी केसेस भूल जाओ। उन्होंने कहा कि मुझे भी इस्तकबालिया कैंप लगाने की हिदायत नहीं मिली है, हम अपनी PhD पर दोबारा गौर कर रहे हैं। शेख रशीद अहमद ने ये कहा।